अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टीम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। सो फाइनली यूक्रेन और रशिया सिचुएशन नॉट रिजल्टिंग इन अ गुड मैनर। रशिया ने इन्वेजन की और फाइनली मार्केट्स जो है वो क्रैश कर चुकी। ऑयल ने कल टेलटेल फर्स्ट साइंस दिए थे, जो मैंने आपको बताया था कि ऑयल अगर इस सूरत में, जंग की सूरत में, सबसे पहले जो है ऑयल की सप्लाई चेन हिट होगी। ऑफ कोर्स उसकी वजह से कल से ही ऑयल ने एक रैली जो है स्टार्ट कर दी थी एंड टुडे ऑयल हैज हिट 105। तो ऑब्वियसली इसका टेक्निकली स्पीकिंग भी इसका 1.618 का टारगेट जो था वो दैट वाज अबव $100, बट नाउ दैट्स ब्रोकन एज वेल। और एक जो बेरिश डाइवर्जेंस थी ओवर देयर ऑन द वीकली टाइम फ्रेम ऑन ऑयल चार्ट, वो भी अब नल एंड वॉइड हो गई है। सो लेट्स सी अब ये कब तक चलता है। नाउ द क्वेश्चन इज के ये क्रैश अभी हो चुका है, इज इट ओवर, और या हम इसको मजीद देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक तवज्जो और आपकी करा दूं कि इसी तरह की रीजनल सिचुएशन में, जिस तरह रशिया यूक्रेन की सिचुएशन है, समथिंग वेरी सिमिलर इज ऑल्सो गोइंग ऑन विद चाइना एंड ताइवान। ठीक है, तो जस्ट वॉच आउट फॉर दैट। मैं सिर्फ आपको एक जो है वो आपकी एक अटेंशन लाना चाह रहा हूँ इस तरफ को कि देयर आर सिमिलर सिचुएशंस गोइंग ऑन in this region as well, जिसमें आपके पास यूएस की भी इंटरफेरेंस है और जो बिग थ्री हैं जिसमें रशिया, चाइना और यूएस है, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है। सो जस्ट बी वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि रशिया और यूक्रेन जो है वो दैट इज़ वन केस और वन सिनेरियो। देन वी आल्सो हैव अ चाइना एंड ताइवान सिचुएशन। तो अगर वो भी किसी एस्केलेशन की तरफ गई तो ऑफ कोर्स दैट इज नॉट आल्सो गोइंग टू बी रिजल्टिंग इन अ गुड मैनर। सो लेट्स ट्राई एंड फाइंड सम आंसर्स कि हमारे पास जो है वो सिचुएशन अभी खत्म हो चुकी है क्रैश की, या मजीद जो है वो हम कुछ देख सकते हैं इसके अंदर। सो जंपिंग इनटू द केस हियर ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली में क्यों हमारे पास सबसे ज़्यादा इस वक्त इंपॉर्टेंट मोड आ चुका हुआ है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियसली दिखाया था कि व्हेन ऑन अ मैक्रो पिक्चर कि जब हमारे पास यहाँ से क्रैश हुआ था ऑल द वे डाउन टू द मार्च 20 लोज, ठीक है, उसमें हमारे पास रिट्रेसमेंट अगर आप करें ऑन द फिबोनाची टूल तो you can find that we have currently 0.618 at 43,111 approximately on the over here on the Fibonacci। ठीक है, उसमें 43,000 जो 111 पॉइंट्स हैं, ये वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू कैन सी इट ओवर हेयर कि जिस तरह मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि 0.236 का बाउंस भी बेरिश होता है, 0.382, 0.5, लेकिन 0.618 के ऊपर आप बुलिश हो जाते हैं। सो वी हैव बीन बुलिश सिंस 0.618, जो कि 14th ऑफ दिसंबर 2020 के बाद से बुलिश है, लेकिन we have never been able to close above 0.786, which means कि 0.618 को एज ए सपोर्ट टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी हमेशा ओपन रही, और उसकी वजह से हमने वंस एंड देन ट्वाइस एंड देन थ्राइस, 3 दफा हम उसको रीटेस्ट कर चुके हैं 0.618 लेवल को। एंड नाउ दिस क्रैश इज अगेन लीडिंग अस टू दैट लेवल व्हिच इज एट 43,111। ये इंपॉर्टेंट है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। इफ अ वीकली क्लोज below 0.618 happens, then it's going to become again a macro bearish picture for KSE100। वो कितनी देर के लिए होगी वो ऑब्वियसली दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन सम अदर डे में भी, लेकिन फिलहाल जब तक 0.618 ब्रेक नहीं करते, ऑफ कोर्स वी हैव टू स्टे पॉजिटिव अबाउट इट। लेकिन 0.618 के हम इस तक बहुत करीब आ चुके हैं, और प्लस कल फ्राइडे है, ठीक है, फ्राइडे के साथ वीकली क्लोज भी है। तो वीकली क्लोज अलोंग विद फ्राइडे, विच मीन्स कि अगर कल मार्केट ओपन होती है एंड वी हैव वी सी समथिंग ऑफ अ मोर क्रैश टुमारो, ठीक है, और उसमें मार्केट मजीद 1,000 या 700 पॉइंट गिरती है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर द मैक्रो पिक्चर, जिसमें हमारे पास 43,111 के अगर नीचे वीकली क्लोज मिल जाता है तो ऑफ कोर्स फिर दैट इज गोइंग टू एक्ट एज रेजिस्टेंस, और उसके बाद अगर दोबारा उसको ब्रेक ऊपर फौरी तौर पर नहीं करते हैं तो वो रेजिस्टेंस के तौर पे कंफर्म हो जाएगी, एंड देन वी कैन से कि हमारे पास एक कंफर्म ब्रेक हो चुका हुआ है ऑफ दिस होल पैटर्न। ठीक है, इसको आप हेड एंड शोल्डर कह लें, इसको आप एक डिसेंडिंग ट्रायंगल कह लें, ठीक है, इट वुड बी अ ब्रेकेज ऑफ द स्ट्रक्चर, और ब्रेकेज ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो हमें लीड कर सकता है फर्दर डाउन टू द 200 सिंपल मूविंग एवरेज along with Fibonacci 0.5 and 0.382 are going to come into play। ठीक है, जिसमें आपके पास हमारे पास अगर इसको हम रिट्रेस भी करें ऑन दिस लास्ट मूव एज वेल, और एक्सटेंशन लेवल्स देखें अपने, तो एक्सटेंशन लेवल भी जो है वो तकरीबन अलाइन है विद द 0.5 लेवल एट 40,400, और 2.618 जो है वो अलाइंड है along with the 0.382। ठीक है, तो 1.618 एक्सटेंशन लेवल जो है टू द डाउन साइड दैट इज अलाइंड विद 0.5, और 0.382 Fibonacci on the of this whole move retracement is also aligned with the extension level 2.618। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि अगर ये ब्रेक होता है तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड पिक्चर। शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में कैन वी हैव सम अदर कॉन्फ्लुएंसेस, यस ऑफ कोर्स, लेकिन जब किसी चीज़ पे मार्केट की नज़र टिक जाती है
जिस तरह प्रीवियसली आई थिंक 4 माह कबल जो है उस टाइम एक FATF का हमारा रिव्यू चल रहा था, और उस टाइम सबकी जो थी नज़र उसके ऊपर थी, और जिस तरह का रिजल्ट आना था उस तरह का मार्केट का रिएक्शन आना था। तो इस वक्त भी जो है रशिया यूक्रेन पर अब नज़र टिक चुकी है, मार्केट हैज क्रैश्ड बिकॉज ऑफ दोज रीजंस। तो अब उसकी वजह क्या बनेगी कि डी एस्केलेशन अगर आती है फौरी तौर पे, कि कल अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है, तो ऑफ कोर्स ओनली इन दैट सिनेरियो आई वुड बी लुकिंग फॉर सम सेवियर मूव इन द मार्केट। लेकिन इस टाइम फंडामेंटली ग्रिप कर चुका है रशिया और यूक्रेन सिचुएशन या मार्केट्स को। नॉट सिर्फ मतलब कि सिर्फ KSE100 नहीं, ऑल मार्केट्स हैव रिएक्टेड, ठीक है। और उसमें ऑयल जो था वो मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर किसी तरह की सूरत होती है तो ऑयल इज गोइंग टू बी वेरी बुलिश, जिसका मतलब है कि ऑब्वियसली सप्लाई चेन जब उसकी हिट होएगी तो मार्केट्स में उसके प्राइसेस ऊपर जाएंगे। सो हैविंग सेड दैट, लेट्स ट्राई एंड फाइंड द अदर साइड ऑफ द पिक्चर, जिसमें हमारे पास कोई अगर हमें कॉन्फ्लुएंसेस मिलते हैं मेजर, जिसमें हम कह सकते हैं कि मार्केट में अगर इस तरह का कुछ हो तो मे बी वी कैन सी समथिंग पॉजिटिव, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have something forming like this, ठीक है। it's mostly of a descending triangle kind of formation, ठीक है, जो कि अब सामने आ रही है खुल के, ठीक है। इसका जो टारगेट है दैट इज गोइंग टू बी एनीवेयर फ्रॉम 36,000 टू 37,000 पॉइंट्स इन द मार्केट, ठीक है, अगर ये ब्रेक करती है टू द डाउन साइड, जो कि अगेन मैंने वीकली में आपको बताया कि 43,111 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर देयर, ठीक है। उसके साथ ही आपके पास जो कॉन्फ्लुएंसेस हैं ऑन द डेली टाइम फ्रेम में, एज लॉन्ग एज यू आर अबव दिस वन और लोकल लो फॉर्म करते हैं, तो अब आपके पास फैंटम हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो है वो कंफर्म हो सकती है। जिस तरह प्रीवियसली मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर हम क्लोज कर लेते कल, यानी कि आज, ठीक है, जो जब आज तो खैर क्रैश हो गया, लेकिन अगर हम आज क्लोज करते हैं लेट्स सो अराउंड 45,303 पॉइंट्स, तो हमारे पास इस पॉइंट और इस पॉइंट में डाइवर्जेंस बुलिश आ जानी थी, लेकिन क्रैश हो गई मार्केट। अब हमारे पास चांस है फ्रॉम दिस पॉइंट और अ पॉइंट दैट वी फॉर्म, ठीक है। वो चांस इस तरह से है कि यू कैन सी द आर साइज ओवर हियर, इट्स जस्ट अबव द पॉइंट जो हम करंटली यहाँ पर मौजूद है खड़े हुए हैं, ठीक है। ये पॉइंट नीचे है, ये पॉइंट ऊपर है, जबकि आपका प्राइस एक्शन जो है वो इट हैज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो अगर आपके पास एक दो दिन में अगले मार्केट थोड़ा साइडवेज जाती है या होल्ड करती है, या ये जो सिचुएशन है फंडामेंटली रशिया यूक्रेन, इफ इट गोज टूवर्ड्स द डी एस्केलेशन ऑफ द मैटर, तो मे बी वी कैन फाइंड अ लो, और लो फाइंड होने के बाद जैसे ही वो कंफर्म होगा तो वील हैव हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। बट दिस इज जस्ट सम होप फॉर नाउ, क्योंकि अभी सिचुएशन जो है वो ऑब्वियसली डी एस्केलेट अगर होती भी है, तो आज मतलब कि अगर उसको हम कल एक्सपेक्ट करें तो ऑब्वियसली वी शुड सी थिंग्स गोइंग दैट वे स्टार्टिंग राइट नाउ, ठीक है। अगर इस तरफ कोई चीज़ें जा रही होंगी तो ठीक है, नहीं तो ऑफ कोर्स एक तो फ्राइडे है, एंड ऑब्वियसली नोबडी नोज व्हाट्स गोइंग टू हैपन ऑन द वीकेंड, और 2 दिन का वक्फा है, तो ऑब्वियसली वीक फ्राइडे कैन बी रियली यू नो रेड फ्राइडे फॉर नाउ जो नज़र आ रहा है। बट ऑब्वियसली देर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द कॉइन। डी एस्केलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि अब सारी मार्केट्स की जो नज़र है वो इस वक्त टिक चुकी हुई है इस इशू के ऊपर। तो इसके लिए डी एस्केलेशन होना ज़रूरी है। टेक्निकल्स ऑब्वियसली वो तब तक जो है दे आर, जिस तरह मैं अक्सर कहता भी होता हूँ कि टेक्निकल्स जो है दे वर्क इन न्यूट्रल मार्केट, ठीक है, जिसमें फंडामेंटल्स आपके पास न्यूट्रल हो, या एटलीस्ट थोड़े पॉजिटिव हो या फिर न्यूट्रल हो। जब आपके पास जब टेक्निकल्स वह जो है वो उस सूरत में काम नहीं करते, जब फंडामेंटली मार्केट जो है वो एक पूरी साइड ले चुकी हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक रशिया यूक्रेन सिचुएशन के ऊपर मार्केट क्रैश कर चुकी हुई है। सो इन दैट केस, technically speaking, we can have a hidden bullish divergence, but of course that is also going to accompany with some kind of de-escalation of the matter. अगर वो de-escalation नहीं होती है तो obviously Friday plus already Thursday का crash हो चुका है, plus the fundamentals are bearish, so that is not going to be result in a good manner. Plus मैंने आपको बताया कि there is a situation going on in Taiwan and China in between both countries, तो वो भी वेरी सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन है, एंड चाइना लैशिंग ऑन टू यूएस इन लास्ट 2 days। तो चाइना ने भी अपनी साइड जो है वो रशिया के साथ शो की है, सो मे बी दे साइडेड विद देम बिकॉज दे वांट टू डू समथिंग वेरी सिमिलर टू रशियाज एक्शन इन यूक्रेन। सो चीज़ें जो है वो इस तरफ अगर जाती हैं तो ऑफकोर्स मार्केट जो है वो उसको उसके ऊपर रिएक्शन देगी, और वो रिएक्शन की ये एक फर्स्ट एपिसोड भी हो सकती है सिर्फ। सो जस्ट बी वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट। और वीकली टाइम फ्रेम कल हमारे पास वीकली क्लोज है, सो वॉच आउट फॉर दैट 43,111, जो कि हमारा 0.618 है ऑन द मैक्रो लेवल।
अगर वो ब्रेक हो जाता है, उसके नीचे वीकली क्लोज हो जाती है और फिर ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस कंफर्म हो जाता है। खाली क्लोज नहीं चाहिए होगा, खाली क्लोज के बाद आपको यू नीड टू सी इट एज ए रेजिस्टेंस एज वेल, ठीक है, कि मार्केट फेल्स टू कम अबव इट। अगर वो फेल कर देती है ऊपर आना, तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी अ कंफर्मेशन दैट वी हैव द ब्रेकेज ऑफ द स्ट्रक्चर, और ब्रेकेज ऑफ द स्ट्रक्चर जो है फिर वो उसके फर्दर टारगेट्स की तरफ जाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।